नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषिक घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित हुई है और जब जब ये घटना घटित होती है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए, वही अकेला ग्रह बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। और ये जो समय है 24 अगस्त से 16 सितंबर, इस गोचर काल में तो एक दो नहीं पांच ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे तो देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच सिंह राशि में बुध भी वक्री रहेंगे। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु, बुध ये वक्री रहेंगे। और राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते हैं। तो इस तरह से सूर्य, चंद्र और मंगल को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे आपकी कुंडली में। और इस तरह से 24/8 से 16 सितंबर के बीच हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे ये पांच वक्री ग्रह। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय होगा। तो पांच ग्रहों के वक्री होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में गुरु और राहु का गोचर है और देवगुरु 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं। जब देवगुरु वक्री होंगे तो देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी फल देने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ेगी। और देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी 12वें भाव का भी फल देंगे। शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का भी इस समय चेष्टा बल 3 गुना तक बढ़ा हुआ है और शुक्र तीसरे भाव का भी फल देंगे। आपकी कुंडली में गुरु धन भाव के शुक्र जो हैं, ये धन भाव के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 24 अगस्त को पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे और शनि लाभ के भाव में वक्री चल रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इन ग्रहों का किन किन भावों से क्या क्या संबंध बन रहा है और किस तरह का फल आपको प्राप्त होगा 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच। पहली बात तो ये है कि ये चारों ही ग्रह वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का फल देंगे। शनि दशम का भी फल देंगे, गुरु 12वें का फल देंगे, शुक्र तीसरे भाव का फल देंगे और बुध चौथे भाव का भी फल देंगे। और चारों ही ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी इनकी फल प्रदान करने की जो क्षमता है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी। इस गोचर काल में सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन के कारक शुक्र हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के
चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव का भी फल देंगे, तो दूसरे, तीसरे और चौथे भाव का संबंध बन गया, तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी और उससे भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर, अपने मित्र की राशि पर, और शनि दशम का फल दे रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में कार्य करने का बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा। किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था कार्य क्षेत्र में, वह समाप्त होगा। कला के क्षेत्रों से या सौंदर्य के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं उन्हें भी इससे लाभ होगा। शुक्र तीसरे भाव का फल देंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग, कला, फिल्म, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों को शो करता है। शुक्र सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको तीसरे भाव की चीज़ों से सुख की प्राप्ति होगी। यानी टूर एंड ट्रेवल से आपको लाभ मिलेगा, यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी, छोटे भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा, और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र जो हैं ये प्रेम के ग्रह हैं, तो आपको चौथे भाव की चीज़ों से, दूसरे भाव की चीज़ों से और तीसरे भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा, दशम भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा। चौथे भाव की चीज़ों से प्रेम बढ़ने का मतलब आपको मातृभूमि से, माता से लगाव बढ़ेगा, घर की सुख सुविधा की चीज़ों से लगाव बढ़ेगा और आप वो अर्जित करेंगे। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, तो परिवार से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका परिवार से लगाव बढ़ेगा। शुक्र यहाँ पर सप्तम के भी स्वामी हैं, जो कि विवाह का होता है। दूसरे भाव का सप्तम से संबंध बन गया, धन की प्राप्ति होगी और परिवार के सदस्य ही आपके विवाह को तय कर देंगे। सप्तम भाव के स्वामी हैं, चौथे में बैठे हैं। चौथा भाव सुख का भाव है, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको इस समय सुख की प्राप्ति होगी। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, तो दाम्पत्य जीवन से सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा। व्यापार व्यवसाय करते हैं उससे सुख मिलेगा, यानी उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। कुंडली के सप्तम भाव से त्रिकोण पर हैं शनि। कुंडली का तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, ये धन त्रिकोण कहा जाता है। और इस धन त्रिकोण में शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं और शनि सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार का सीधा संबंध लाभ से बन रहा है, आपको व्यापार से लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो चौथे का भी फल देंगे। अब पांचवा भाव क्या होता है? बुद्धि का होता है, और बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं। तो पंचम भाव में बुध आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे और आपको बुद्धि से लाभ होगा। पंचम भाव शिक्षा का है, तो शिक्षा से लाभ होगा। पंचम भाव संतान है का है, तो संतान से लाभ मिलेगा। और पांचवा भाव जो है, यहाँ पर बुध गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव को भी प्रभावित करेंगे, चौथे भाव का भी फल देंगे। तो आपको शिक्षा से, संतान से, लव रिलेशन से, या फिर अपनी क्रिएटिविटी से और अपने संतान से, सबसे बड़ी बात कि अपने पूर्व संचित कर्मों से सुख प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बुध पंचम में है, नवम भाग्य भाव है,
और लग्न में गुरु हैं, तो देखिए गुरु, बुध और भाग्य भाव ये त्रिकोण पर हो गए, तो इस समय भाग्य भी पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि गुरु, बुध और शुक्र जब तीन तीन ग्रह जो कि अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, तो शुभता लाएंगे आपके जीवन में। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, यात्रा, देशाटन, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। ये होगा गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु वक्री होकर के 12वें भाव का भी फल देंगे। 12वां भाव होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का, और 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वें का संबंध 12वें से बना, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का ज़्यादा से ज़्यादा साथ आपको मिले, इसके लिए 9वें भाव को मजबूत कीजिए, यानी अपने माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, यात्रा, देशाटन पर जाइए और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन कीजिए। अब यहाँ देखिए शनि लाभ के भाव में हैं और दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पर। लग्न भाव यानी आप स्वयं, और यहाँ पर बैठे कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान के साथ परिश्रम करने की क्षमता को भी बूस्टअप करेंगे। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो आपको 12वें भाव की चीज़ों से यहाँ पर लाभ मिलेगा, यानी विदेश से आपको लाभ मिलेगा। गुरु का संबंध 9वें भाव से है, उच्च शिक्षा के भाव से है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और चौथे का भी फल दे रहे हैं, तो 6ठे भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कैसे होगी अब आप ये समझें। 6ठा भाव क्या है? ये 6ठा भाव होता है नौकरी का, तो आपको नौकरी मिल सकती है, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 6ठा भाव होता है कर्ज का, धन इतना मिलेगा कि कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा, उससे आपको सुख मिलेगी। शत्रुता को समाप्त होगी, अपने बुद्धि बल से आप शत्रुओं को पराजित करेंगे, और इस तरह से रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको बुध मुक्ति दिलाएंगे और आपको 6ठे भाव का सुख मिलेगा। बुध पंचम में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव का फल दे रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से आपको सुख की प्राप्ति हो। कैसे होगी? इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी, उससे आप सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जब चतुर्थ भाव में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करता है, तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। आपके पास कितना भी धन है, सुख सुविधा है, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ पर शुक्र आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। भाग्य भाव जागृत होगा गुरु के प्रभाव से, तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो इस समय आपको पूरे होंगे। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे का फल दे रहे हैं, तो आपको मीडिया, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट का सुख मिलेगा। शनि की दृष्टि की बात कर लें तो दशम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा अब उन बातों पर भी बात कर लें जहाँ पर आपको सावधान रहना है। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, अष्टम के स्वामी है मंगल। शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि आयु तो बढ़ाएंगे लेकिन संघर्ष बढ़ा देंगे। अष्टम भाव मंगल हैं, मंगल चोट चपेट दुर्घटना के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल चूंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। एक बात, दूसरी बात, वाणी पर भी आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। जहाँ तक आपके विवाह की बात है, तो गुरु और शुक्र ये दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपकी कुंडली में
जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु मजबूत हुए तो आप नोट कर लीजिए 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। बुध लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री हैं, सुख भाव का भी फल दे रहे हैं, तो लव रिलेशन से भी आपको सुख मिलेगा, यानी आपके लव रिलेशंस वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह ये 24 अगस्त से 16 सितंबर तक का जो गोचर काल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे गोचर काल का आप लाभ उठाइए और साथ ही साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं उनका उपाय आप करते रहिएगा। उपायों पर मैं पिछले वीडियोस में लगातार चर्चा करते आ रहा हूं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। नमस्कार।